अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ज़मीनी जंग तो नहीं हो रही, एक बाकायदा काइनेटिक फुल ब्लोन वॉरफेयर तो नहीं चल रही, मगर हम ये देखते हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इम्पोज की जा रही है। इसे आप हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आप तमाम तरीके के जो सबोताज एलिमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए दुश्मन मुल्क के अंदर इंतशार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस जगह भारत की जानिब से तमाम की तमाम हिकमत अमली इस किस्म की अपनाई जा रही है कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की आड़ में इंतशार पैदा करने के लिए कुछ ऐसे दाखिली मसाइल को इस्तेसाल किया जा रहा है, उनको हथियार के तौर पर पेश किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी अपनी जो मुतादिद तकारीर है रिसेंट दिनों की आप उठाकर देख ले, जैसे भोज और गांधीनगर के अंदर जो तकारीर नरेंद्र मोदी ने की है, बाकायदा पाकिस्तानी नौजवानों को वो कहते हैं, मुखातिब करते हैं डायरेक्टली और कहते हैं कि अपनी रियासत के खिलाफ हथियार उठा लो, अपनी रियासत के खिलाफ बगावत कर लो। तो वो अपने पाकिस्तान के नौजवानों को जो ये शय देते हैं, उसके बाद आप कवरेज देखिए जरा रिपब्लिक टीवी के ऊपर, जी न्यूज के ऊपर, वो भी बाकायदा एक पूरी की पूरी नशरियात इसके ऊपर चलाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी नौजवानों को अपनी रियासत के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। जैसे शाम में हुआ था, सीरिया में जैसे हुआ था कि वहां पर जो इस तरीके से नौजवानों को बहकाया गया था, उसके बाद जो है एक बहुत फुल ब्लोन एक सिविल वॉरफेयर चल पड़ी थी। अब देखते हैं कि वो भी नौजवान जो है कुछ हाथों के अंदर खेल रहे थे। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के हवाले से भी नरेंद्र मोदी, उसका गोदी मीडिया नौजवानों को बाकायदा उकसा रहा है, उनको इश्तियाल दिला रहा है कि अपनी रियासत के खिलाफ उठ जाओ और में बगावत बुलंद कर लो। अच्छा, फिर ये जो इश्तियाल अंगेज मवाद की हमने बात की, पाकिस्तान डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक जो मई का महीना भी गुजरा है, उसमें तकरीबन जो है 45% मवाद जो सोशल मीडिया के ऊपर नशर किया गया, वो तमाम का तमाम गैर मुसद्दिका था, जाली था, इश्तियाल अंगेजी के ऊपर मबनी था और बड़े शेरोई किस्म के अकाउंट से नशर किया जा रहा था। पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से जो है निहायत गैर मुसद्दिका पोस्ट, तस्वीर वगैरह शेयर की जा रही थी। ये सिर्फ मई के महीने की बात कर रहे हैं, और अभी यही प्रॉक्सी वॉर, यही वाला जो साइकोलॉजिकल हथियार है, उसका एक कड़ी हम मिलाते हैं अभी जरनोश सलीम केस के साथ। जिस तरीके से इस केस को भी आप कहते हैं इंसानी हकूक के परचम के अंदर लपेट कर एक कारतूस दुश्मन की जानिब से फेंका गया है, किस तरीके से जी पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को एक अब हथियार बनाया जाएगा। इस केस को जरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि जो जरनोश सलीम केस है, एक बड़ा एक अनोखा किस्म का केस भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं पहले भी ये वाला एक पैटर्न चला है कि हमारे नौजवानों की ज़हन साजी करके दहशतगर्द प्रॉक्सीज उसको इस्तेमाल करती रही हैं। तो इस वक्त जरनोश सलीम जो है उसके और उसके ग्रोह के ताल्लुकात टीटीपी के साथ और अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए दहशतगर्द डॉक्टर रऊफ के साथ जो है और गाजी शहजाद, ये तमाम ताल्लुकात स्टैब्लिश थे। बाकायदा जो है आज़ाद कश्मीर के आईजी अब्दुल जब्बार साहब जो है वो भी इस बारे में पूरा एविडेंस दे चुके हैं कि किस तरीके से जरनोश सलीम और उसका पूरा का पूरा गैंग वहां पे बैठा हुआ, अफगानिस्तान में बैठा हुआ पूरा जो ग्रुप है डॉक्टर अब्दुल रऊफ का और गाजी शहजाद का, उसके साथ ये राब्ते में थे। फिर इन लोगों ने एक वारदात की 27 अक्टूबर 2024 को कि एक पुलिस चौकी के ऊपर ये खुदकार हथियारों के साथ हमलावर होते हैं, कांस्टेबल सज्जाद, उसकी टारगेट किलिंग होती है। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है ये साथ चल रही थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे बार बार अपील कर रहे थे कि कानून के सामने खुद को सरेंडर कर दो। फिर आप देखते हैं कि जरनोश की भी कुछ ऐसे वीडियो एविडेंस है कि बाकायदा वो रियासत पाकिस्तान को जिस तरीके से धमका रहा है, अब वो कौन सी जबान बोल रहा है, इसको जो है वो साइफर करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसकी एहलिया भी जो बात कर रही है, बाकायदा जरनोश से इल्तिजा कर रही है कि हथियार फेंक दो, वापस आ जाओ, कानून का सामना करो। फिर जिस जिस जगह जिस मकाम का वो रेफरेंस दे रही है, तो ये तमाम ताने बाने जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान या फितनतुल खवारिज के साथ जोड़ना कोई मसले की, कोई छंबे की बात नहीं है। तो अब जो है जरनोश सलीम का जब तमाम ताल्लुक, तमाम राब्ता टीटीपी फितनतुल खवारिज के साथ स्टैब्लिश हो जाता है और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मुनज़्ज़म दहशत गर्दी करवाने की कोशिश बेनकाब होती है कि जिसके तहत इस ग्रोह का मकसद होता
होता है कि टीटीपी स्टाइल की एक दहशत गर्दी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर करवाई जाए, जिसमें सरकारी इदारे, अवामी मकामात जो है वो तमाम टारगेट होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाएगा। तो अब हमारी जो फोर्सेस है उनकी पेशा वराना महारत के तहत 28 मई को एक ऑपरेशन किया जाता है और एक बड़ी तबाही से आज़ाद कश्मीर को बचा लिया जाता है। ये तमाम का तमाम ग्रोह भी डिबंक हो जाता है और उसके बाद जो ये तमाम साजिश है दुश्मन की कि मासूम नौजवानों को गुमराह करके प्रोपेगेंडे के जरिए से, इश्तियाल अंगेज मवाद के जरिए से उनकी ज़हन साजी करो और उसके बाद शरीयत का लिबादा ओढ़ कर उनको अपनी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करो। ये तमाम की तमाम साजिश भी बेनकाब हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी इंसानी हकूक की तंजीमें पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। वो किस तरीके से वो क्या किरदार अदा कर रही हैं कि पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश जो है एक मुनज़्ज़म कोशिश है। आप एक दहशतगर्द के जब राब्ते देख लेते हैं, उसके बावजूद उस एविडेंस को रिफ्यूट अगर करें और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जलती पर तेल का काम करें, जो भारतीय ईमा के ऊपर आप करें, वही वाला बयानिया आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बड़ा एक खतरनाक तरीन रुख है जो यहाँ पर पाकिस्तान जो है अपनी पेशा वराना महारत के जरिए पाकिस्तान के इदारे बड़े चौकन्ना है कि किस किस जगह से कहाँ किस किस को बेनकाब करना है, डिबंक करना है, एक्सपोज करना है और लोगों के सामने जो है हकाइक रखने हैं। फिर एक जानिब जो है दुश्मन का ये हमला जारी है। हम देखते हैं कि सिंध ताज माहिदा वो इस वक्त भी मनसूख है। बार बार भारत की जानिब से पाकिस्तान को रिमाइंडर भी दिया जाता है कि जी ये माहिदा हम बहाल नहीं करेंगे, मगर पाकिस्तान जो है वो बाकायदा बार बार दुनिया में एक बड़े रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर के तौर पर अपना मुकदमा लड़ रहा है, पेश कर रहा है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि दुशंबे के अंदर बैनुल अक़वामी ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा दो टोक पैगाम दिया। भारतीय जारियत को उन्होंने एक तो ना सिर्फ एक्सपोज किया, उसकी मज़म्मत की, उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड किया और आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का ये मुकदमा रखा कि तकरीबन 50% पानी तो पाकिस्तान के जो तकरीबन 13,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से पाकिस्तान का जो 50% पानी उसकी नीड्स पूरी होती हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया दुनिया को कि भारतीय आबी जारियत किस तरीके से मौलिक तरीन हथियार है, नहायत खतरनाक तरीन एक आबी हथियार है और पाकिस्तान किसी भी तौर पर ये जो हथियार है इसका निशाना नहीं बनेगा। पाकिस्तान किसी भी तौर पर पानी के अपने हक के ऊपर समझौता नहीं करेगा। पानी हमारी रेड लाइन है और पाकिस्तान को जो इक़दाम भी लेने पड़े इस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पाकिस्तान लेगा। ये बड़ा कैटेगोरिकल मैसेज प्राइम मिनिस्टर का दुशांबे के आज कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के ऐवानों में गूंजा। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उन्होंने भी बाकायदा जो है एक बड़ा कैटेगोरिकल अपना खिताब किया। वो असातिज़ा से एक जो है वीसीस के साथ एक कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे, एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन था, असातिज़ा के साथ उनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन गया जिसमें बाकायदा उन्होंने एक मैसेज भी दिया, ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया तक भी अपना ये पैगाम पहुंचाया कि कश्मीर को पाकिस्तान भूल नहीं सकता। ये मामला जो है एक आलमी सतह का मामला है। भारत ने इसको मुतअद्दिद बार दबाने की कोशिश की, मुतअद्दिद बार जो है सब अच्छा दिखाने की कोशिश की, मगर कश्मीर का मामला जो है उसी तरीके से हर बार जो है ज्यादा एक्सपोज हुआ, ज्यादा हाईलाइट हुआ। और इस बार पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये साबित भी कर दिया कि जब तक मसला कश्मीर का कोई पायदार देरपा सोल्यूशन नहीं निकलता उस वक्त तक खित्ते के अंदर पायदार इस्तेहकाम और अमन नामुमकिन है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब सिपा सलार ने बाकायदा दो टोक भारत को भी पैगाम दे दिया कि किसी भी किस्म की भारतीय इजारादारी पाकिस्तान को कबूल नहीं है। पानी हमारी रेड लाइन है, 24 करोड़ अवाम का जो पानी का हक है इसके ऊपर भी पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा कैटेगोरिकल है, बड़ा क्लियर है, जिसे आप कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी वो पाकिस्तान के बयानिए के ऊपर नजर आ रही है कि पाकिस्तान अपनी इंडिया पॉलिसी के हवाले से बड़ी क्लियर कट विजन को परसू कर रहा है। चूंकि हम साथ साथ एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च कर चुके हैं और दुनिया हमारी बात सुन भी रही है और भारत की जानिब से दोबारा यही सुन रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर शगुफे छोड़े जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, मगर अब पाकिस्तानियों ने भारत को सीरियस लेना कतई तौर पर छोड़ दिया है। कभी मॉक ड्रिल्स का ऐलान करते हैं, उसके बाद दोबारा वो ऐलान वापस ले लेते हैं। कभी उनका आर्मी चीफ वर्दी पहनकर जो है वो हिंदू पेशवा के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाता है पाकिस्तान के हवाले से। यानी कि अब आप लोगों के पास आखिरी हथियार पाकिस्तान के हवाले से यही बच गया है कि आप अपने मंदिर में जाएं और जाकर अपने आकाओं से, अपने देवताओं से जाकर मांगे कि कोई हमें पाकिस्तान से बचा ले। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि एक जानिब जो है वो भारत अपनी आवाम के सामने गुमराहकुन तरीन बयानियां रख रहा है और दूसरी जानिब बैकडोर क्या चल
चल रहा है। यानी कि ये तमाम चीजें जो है शायद भारत ऑप्टिक्स के लिए अपनी आवाम को बताता है कि हाँ भाई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक मिलिट्री पोज है, पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाएंगे। मगर दूसरी जानिब बैकडोर क्या चल रहा है, सुनिए जरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता, मगर जो सूरत हाल है वो 22 अप्रैल से पहले की जानिब बढ़ रही है। तमाम फोर्सेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपने वही पेशकदमी कर रही हैं, वापसी की जानिब जो है वो जा रही हैं, और तमाम की तमाम ये जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं ये बैकवर्ड की जानिब जा रही हैं, सूरत हाल नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त भी तनाव की एक सिचुएशन है, तनाव के इम्कानात जो मजीद तनाव के इम्कानात को रद्द नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है, मगर सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज होने की जानिब जा रही है। तो उम्मीद इसी बात की करते हैं कि इस वक्त भारत जो सफारती महाज के ऊपर इस वक्त उसको एक के बाद एक नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अस्करी जो है नाकामी के बाद इस वक्त भारत चाहता था कि शायद वो डिप्लोमेटिकली उसको कवर दे सके, मगर वो अभी तक उसमें भी नाकाम नजर आता है। तो पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत पोजीशन, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अब मुज़ाकरात करने की मेज के ऊपर बैठा हुआ है, और एक जबरदस्त तरीन पोजीशन के साथ पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत पानी के मसाइल और दीगर और मसाइल, दहशतगर्दी के मसाइल, ये तमाम चीजें भारत के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डिस्कस करेगा। मजीद तफसील तरजीह देखने के लिए देखते रहिए माया चैनल।